अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कहता हूँ आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ासकर पाकिस्तान के हवाले से, और इंशाल्लाह इस हवाले से क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम में, क्योंकि ये बहुत कोर इशू इस वक्त चल रही है। तो आखिर तक देखिएगा। टॉपिक का नाम है बैंकरप्सी या डिफ़ॉल्ट। तो इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि बैंकरप्सी क्या है या डिफ़ॉल्ट क्या है। बेसिकली कि ये चीज़ हमें जहन में रखना चाहिए कि हमें समझ में आना चाहिए कि एक आम बंदे की या बैंकरप्ट होना या किसी कंपनी का बैंकरप्ट होना या किसी कंट्री का बैंकरप्ट होना थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अंदाज़े की है। पहला हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि अगर एक बंदा बैंकरप्ट हो जाए तो उसके साथ क्या होगा, या कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाए तो क्या होगा, अगर एक कंट्री बैंकरप्ट हो जाए, डिफ़ॉल्ट कर ले तो क्या होगा। पहला तो डिफ़ॉल्ट मैं आपको समझाऊं कि डिफ़ॉल्ट है क्या, बैंकरप्सी है क्या। सपोज़ आपने एक कार ली है या आपने लोन लिया है किसी बैंक से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो बैंक आपके साथ कुछ प्रोमिसेस करेंगे, कुछ ओब्लिगेशंस लगाएंगे, कुछ जो पेमेंट है उसको एक मुद्दत में, एक ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम आपने इसको पे करना है। अगर आप उन पेमेंट को, उन पैसों को या उस इंटरवल में आप जो हैं वो पैसे नहीं दे सके तो आप समझे जाएंगे बैंकरप्ट या डिफ़ॉल्ट। आपने कार लिया है या आपने लोन लिया है, एक ख़ास मुद्दत में आप पैसे पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसी वक्त पर आप अपने पैसे पे ना कर सके तो आपको डिफ़ॉल्ट कंसिडर किया जाएगा। अब आपको डिफ़ॉल्ट कंसिडर किया जाएगा तो इसके बाद आपके साथ थोड़ी सी और वो कंप्रोमाइज़ करेंगे, 10-15 दिन 20 दिन की टाइम देंगे आपको कि चलो ठीक है, आपके साथ बैंक जो है आपको रिलैक्स करेगा, आप 15-20 या 1 महीना बाद दे दें। इसके बावजूद अगर आप नहीं करते हैं तो बैंक क्या करता है, जाएगा कोर्ट में FIR करेगा और कोर्ट डिसीजन देगा, आपकी सारे प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करेगा, बेच देगा और आपकी पेमेंट को, आपकी ऊपर जो पेमेंट है वो बैंक को अदा करेगा। इस तरह आपकी जो है आप डिफ़ॉल्ट से निकल जाएंगे। एक चीज़ तो ये है, मतलब कोर्ट ये फैसला करेगा। लेकिन अगर कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट कर जा है, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अनएबल टू ऑनर इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और मेक पेमेंट टू इट्स क्रेडिटर्स, इट फॉल्स फॉर बैंकरप्सी। अगर कोई कंट्री बैंकरप्ट जाए तो इंटरनेशनल कोर्ट इधर है तो नहीं कि कोई जाए इंटरनेशनल कोर्ट में आपके ख़िलाफ़ जो है FIR कर ले, आप पैसे नहीं दे सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, जाहिर सी बात है ये आपके ऊपर, आपने बड़े बड़े फैसले करने होंगे, आपने अपने न्यूक्लियर एसेट्स को बेचने होंगे या दूसरे प्रॉपर्टीज़ को आपने किसी के हवाले करने हैं ताकि डिफ़ॉल्ट से निकल जाए। लेकिन इससे पहले क्या होगा, इससे पहले अगर आप बैंकरप्ट हो जाए, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए या डिफ़ॉल्ट कर जाए, पाकिस्तान ने जाहिर सी बात है लोन लिया है, बैंकों से लिया है, कंट्री से लिया है और उस ख़ास मुद्दत में पाकिस्तान पेमेंट नहीं कर सकता है तो पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट कंसिडर किया जाएगा। उस फेल्ड स्टेट के जो दाग दबा आपके ऊपर लगेगा तो उसके असरात क्या होंगे उसको ज़रा देखें। अगर कोई डिफ़ॉल्ट कर जाए तो पहला चीज़ होगा कि इसके ऊपर ट्रेड बैरियर्स लगेंगे। ट्रेड बैरियर्स क्या हैं कि तजारत के रुकावटें आ जाएंगे। जाहिर सी बात है दुनिया के साथ हम तजारत कर रहे हैं, हम कमोडिटीज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम करप्ट हो जाए तो जाहिर सी बात है हम अगर दुनिया से कोई चीज़ मंगवाना चाहते हैं वो तो मंगवा ही नहीं सकते हैं। अलबत्ता हमारी जो चीज़ें उनके ऊपर दुनिया का जो है मिसट्रस्ट हो जाएगा और हम उनके साथ तजारत नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे ऊपर ट्रेड बैरियर्स होंगे, यानी दुनिया के साथ हमारा तजारत बहुत कम होगा। ठीक, यानी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हम मंगवा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बैंक रन्स क्या है। आम आदमी का ये ख्याल है कि अगर कंट्री बैंकरप्ट हो जाए तो जाहिर सी बात है जिसके पैसे बैंकों में पड़े हैं, गवर्नमेंट इन पैसों को सीज़ करेगा
और इन्हीं पैसों से वो क्या करेगा, जो उसके ऊपर पैसे हैं, कर्ज है, उन कर्ज की पेमेंट करेगी। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस असना में हम बैंकों से पैसों को निकालना शुरू करेंगे। जब हम बैंकों से पैसों को निकालना शुरू होंगे, हर बंदा जाएगा बैंक से पैसे निकालना शुरू करेगा। तो इससे बैंक की जो बैंक चल रहे हैं, जिन पैसों से बैंक की जो चलना है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, वो रुक जाएगी, बैंकों का चलना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा चीज़, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट के जो कंपनीज में जो बंदे काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनको पेमेंट मिल रही होती है कंपनी की तरफ से, उनको सैलरी मिल रही होती है। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए तो जाहिर सी बात है कंपनी के साथ पैसे नहीं है, बैंकों में पैसे नहीं है, तो जाहिर सी बात है अपने वर्कर्स को पेमेंट नहीं करेगी। वर्कर भी जो है वो अनएम्प्लॉय हो जाएंगे और साथ साथ में कंपनीज जो है वो भी क्लोज हो जाएंगे। ठीक है ना, आपके छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है वो सारे क्लोज हो जाएंगे। तीसरा चीज़, अच्छा डरने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात जो है इंशाल्लाह आखिर में मैं आपको थोड़ा सा खुश करूँगा कि ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है फ़िलहाल, आगे जाके इस चीज़ को तफसीलन देखेंगे। नेक्स्ट हमारे क्या हो जाएगा कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। अब स्टॉक मार्केट क्या है कि स्टॉक मार्केट वो सारे शेयर्स जो बायर्स और सेलर्स के मार्केट में मौजूद हैं वो क्रश कर जाएगा। क्रश से मुराद ये है कि जाहिर सी बात है अगर ये खौफ आ गया या ये हकीकत हो गया कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया, तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट है कंपनीज़ में, यहाँ पे वो क्या करेंगे, अपना शेयर्स निकालेंगे। इसका मतलब है 40 to 50% आपका शेयर्स वो क्या करेंगे, निकालेंगे, जिससे हमारे स्टॉक मार्केट में क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी कमी आ जाएगी और करेंसी बहुत डिवैल्यू हो जाएगी। जब करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा कि कमोडिटी मार्केट जो है वो या फिर बहुत इन्फ्लेशन आएगा। मतलब आम चीज़ें जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की आप लेते हैं, खाने की चीज़ें लेते हैं या कोई और ज़रूरियात की चीज़ें लेते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल लेते हैं, वो सिर्फ इमरजेंसी तक अवेलेबल होंगे आपके पास। मतलब ये है कि आम लोगों को इसका मिलना बहुत मुश्किल होगा। अगर होगा तो एक तो इमरजेंसी की सूरत में मिल जाएगा, दूसरा कि जो मिलेंगे भी उनकी प्राइसेस बहुत बड़े होंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फिर एक आम बंदे की एक्सेस जो है वो उन चीज़ों तक नहीं होगी। ये है इंडिकेटर्स, ये हैं जो इम्प्लिकेशंस जो बैंकरप्सी के बाद या डिफ़ॉल्ट के बाद आएंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ पे कमोडिटी मार्केट में आपकी खाने पीने की अशिया भी, यहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मार्केट से लेते हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और वो बहुत कम मिकदार में अवेलेबल होंगे। कम मिकदार में अवेलेबिलिटी ये है कि जाहिर सी बात है जैसे खाने पीने, ऑयल वगैरह ये बाहर दुनिया से वो कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उनकी इंपोर्ट नहीं होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे डिमांड जो है बढ़ जाएगा। डिमांड जैसी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है प्राइसेस हाइक हो जाएंगी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आएगा। इसके बाद है कि आपकी डेवलपमेंट जो है वो स्टॉप हो जाएगी। डेवलपमेंट कैसे स्टॉप होगी कि जाहिर सी बात है हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रोड बनाने पर, बिल्डिंग, डैम वगैरह, इन चीज़ों पर जो हम पैसे खर्च करते हैं, जाहिर सी बात है वो हमें मिलते हैं, पैसे हम बाहर से मिलते हैं, कर्ज की सूरत में मिलते हैं। जब वहाँ से नहीं आएगा तो हम डेवलपमेंट वर्क बिल्कुल नहीं कर सकेंगे और हमारे डेवलपमेंट मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाएगा। ये तो वो चीज़ें थे जो बैंकरप्सी के बाद, डिफ़ॉल्ट के बाद, यानी जब आप पेमेंट नहीं कर सकते एक ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आपको डिफ़ॉल्ट कंसिडर किया जाएगा, आपको फेल्ड स्टेट कंसिडर किया जाएगा, आपको बैंकरप्ट कंसिडर किया जाएगा। ये इम्प्लिकेशंस आएंगे। अब थोड़ा सा जाते हैं कि वाकई ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो फिर उन्होंने कैसे सर्वाइव किया है और हमारे लिए क्या सजेशन है कि हम क्या करें। अगर देखा जाए दुनिया में अभी तक तकरीबन 140 ममालिक बैंकरप्ट हो चुके हैं टिल नाउ। ठीक है, अदद शुमार के मुताबिक। इसमें मैंने कुछ कंट्रीज़ लिखे हैं जो अभी तक बैंकरप्ट हो चुके हैं, जिसमें नॉर्थ कोरिया 1987 में बैंकरप्ट हो चुकी है, मैक्सिको जो है 1994 में बैंकरप्ट हो चुकी है, रशिया बैंकरप्ट हो चुकी है 2001 में,
2015 में ग्रीस जो है बैंक करप्ट हो चुका है, ठीक है। 2017 में वेनेजुला बैंक करप्ट हो चुकी है, 2012 में श्रीलंका बैंक करप्ट हो चुकी है और 2023 में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान शायद बैंक करप्ट हो जाए। अब सवाल ये है कि वाकई पाकिस्तान बैंक करप्ट होने जा रहा है? एक आपके ज़हन में ये ख्याल है, आपके ज़हन में ये सवाल आता है क्या वाकई पाकिस्तान बैंक करप्ट हो जाएगा? एक बात। सेकंड, पाकिस्तान अगर बैंक करप्ट होगा तो क्यों होगा? अगर बैंक करप्ट होने से हम इसको बचाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पहला सवाल यह है कि पाकिस्तान वाकई बैंक करप्ट होने जा रहा है, ठीक है, ये सवाल है। पाकिस्तान बैंक करप्ट होने जा रहा है, यस, ये पहला क्वेश्चन है। अच्छा, अगर पाकिस्तान बैंक करप्ट हो जाए तो क्या करना चाहिए, यानी वो मुश्किल डिसीजन हमने कैसे लेने हैं? अगर पाकिस्तान बैंक करप्ट हो जाए तो बैंक करप्सी से बचाने के लिए हमने क्या करना है कि हमने जो, मैं चाहता हूँ कि एक बार बैंक करप्ट हो जाए। आप शायद ये कहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा हूँ और नाजायज़ बोल रहा हूँ और ऐसे मुझे नहीं कहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपकी जितनी भी ज़्यादातर पैसे हैं, ख़ासकर पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिशियंस ने जितने भी पैसे खर्च किए हैं, ज़्यादातर पॉलिटिशियन ने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए खर्च किया है, ठीक है। जाहिर सी बात है, इसमें उन्होंने अपने लोगों को छूट दिया है, टैक्सेस में छूट दिया है, कंपनीज़ को छूट दिया है, ठीक है। अपनी जो कारखाने लगाए उन्होंने उनमें उनको छूट दिया है अपनी जेब भरने के लिए, एक बात। सेकंड, कि अपने वोटर बैंक को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि आम लोगों को या एम्प्लॉयड लोगों को जो हैं, कहें आप देख रहे हो कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रहे होते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसको कम फैसिलिटीज़ मिल रही है, जबकि कुछ डिपार्टमेंट्स जिनकी ज़रूरियात होती है उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रहा है, चाहे वो गाड़ियों की सूरत में हो, चाहे वो पेट्रोल की सूरत में हो, चाहे वो दूसरे सूरत में हो, ठीक है। ये उन्होंने अपनी वोट को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ये छूट दिया हुआ है, ठीक है। टैक्सेस का छूट दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का छूट दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपकी मिलिट्री बजट इतना ज़्यादा है कि पूरा पाकिस्तान का बजट मिलिट्री की तरफ जा रहा है, यानी मिलिट्री को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा छूट दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस दिया हुआ है। यानी मेरा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ मैं एक बंदे या एक पार्टी या एक कंपनी या एक ख़ास तबके की बात कर रहा हूँ, बल्कि हर जगह हमारे यहाँ इस तरह सिचुएशन मौजूद है, इस तरह हालात मौजूद है कि लोगों को बेज़रूरत किसी ज़रूरत के बगैर उनको जो है छूट दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे इशूज़ जो हैं, ये सारे छूट जो हैं, अगर वो ख़त्म करेंगे तो वो बैंक करप्सी से निकल जाएंगे। अब बैंक करप्सी को हम कैसे अफोर्ड करेंगे, कैसे इसको डील करेंगे? पहला चीज़ तो यह है कि हमने ये छूट देना, ये जो डिस्क्रिमिनेशन की जो पॉलिसी है इसको हमने ख़त्म करना है। ये बैंक कोटी के लिए जो हमने सिस्टम को मुतारिफ़ करवाया है इसको हमने ख़त्म करना है। ये जो यहाँ पे लोग हैं जो बाहर जाके अपने पैसे ले जाते हैं, जो बग़ैर टैक्सेस के, बग़ैर पैसों के जो काम कर रहे हैं, यानी उनका मकसद उनकी अपनी ज़रूरियात जो पूरा कर रहे हैं, ये ख़त्म हो जाना चाहिए। तो हम डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट, हम अगर डिफ़ॉल्ट कर जाए तो आम आदमी को क्या करना है? मैं और आप जैसे लोग हैं जिनकी मतलब वो कमाने और खाने वाला वो है मसला है, वो बंदा क्या करेगा? तो पहली बात तो यह है कि मेरे ख़्याल में अगर हम ये जो मुश्किल डिसीजन है अभी ले लें तो हम बैंक करप्ट नहीं हो सकते, हम बच सकते हैं। और अगर बैंक करप्ट हो जाए भी तो हम 2 साल के अंदर इससे वापस निकल जाएंगे और 10 साल के तक हम वापस स्टेबल हो जाएंगे। तो सवाल वो जो मैंने किया था कि मैं चाहता हूं कि एक बार पाकिस्तान बैंक करप्ट हो जाए, मैं चाहता हूं कि एक बार बैंक करप्ट हो जाए ताकि उनकी वो क्या कहते हैं कि उनको होश आ जाए, उनको सही फैसले करने के लिए मतलब अच्छे लोगों को लिया है और आम बंदे जो आम पब्लिक ओपिनियन है वो अच्छे से लोगों को इलेक्ट कर ले और वो अच्छे फैसले कर ले हमारे लिए। तो एटलीस्ट कि हम हमारा किबला जो है वो सीधा हो जाएगा इस चीज़ से।
और ये जो शस्त्रक्रिया है या ये जो भी इतने फैसिलिटीज़ हैं या जितने भी हमारे मतलब आयाशियाँ हैं, ये सारे ख़त्म हो जाने चाहिए ना अभी, ठीक है ना। अब व्हाट विल पाकिस्तान डू, पाकिस्तान क्या करेगा अगर पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए। पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए तो ये कोई डूम्सडे का सिचुएशन नहीं होगा, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी मतलब ऐसी कोई क़यामत आने वाली बात नहीं है या एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी की बात नहीं है, बल्कि एक सिंपल सी बात है, थोड़ा सा सफ़र करेंगे फिर वापस निकल जाएंगे। पहला जो हमारे यहाँ बैंकरप्सी का जो पहला असर हाँ पब्लिक ओपिनियन पर होगा वो है फूड क्राइसिस। क्या हमारे यहाँ फूड क्राइसिस होगी, यानी खुराक का मामला होगा, हमारे लिए खाने पीने के अशिया नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान इज़ द सरफेस, पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। हमारे पास 5 बड़े बड़े रिवर्स मौजूद है, इसके अलावा बहुत सारे चश्मे हैं, तालाब है, डैम है। हम आसानी से चीज़ों को फसलों को उगा सकते हैं, हमारे खाने पीने का अशिया का मसला नहीं रहेगा। अलबत्ता 30 to 40% का डेफिसिट फ़र्क आ जाएगा, लेकिन ये कि हम मरेंगे नहीं। दूसरा चीज़ क्या हमारा पावर क्राइसिस का मसला होगा, यानी हम जाहिर सी बात है पेट्रोल लेते हैं, बिजली लेते हैं, बिजली मतलब बनाने के लिए, तो वो हमारा हाइड्रो पावर है, हम हाइड्रो पावर से सर्वाइव कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे पास सोलर सिस्टम का जो तरतीब है वो भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तान आपको पता है कि इक्वेटर के ऑलमोस्ट करीब एक मुल्क है जहाँ पे सोलर एनर्जी से पाकिस्तान बहुत अच्छे इंडस्ट्रीज़ बना सकते हैं। एटलीस्ट मैं ये कहता हूँ कि अगर ये बैंकरप्सी हो जाए तो पाकिस्तान जो बाहर दुनिया से या जिन कंपनीज़ को उन्होंने पैसे दिए हैं, टैक्सेस दिए हैं, टैक्सेस लेते हैं जिन कंपनीज से, वो उनकी जो अपनी कंपनीज़ हैं वो उनको मतलब इसके टैक्स के बदले करप्शन देते हैं, वो महंगे दामों बिजली बना के लोगों पे जो है वो कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप बिजली की जो यूनिट है आप देख रहे हो कि आप बिजली की एक यूनिट कितने पैसों का ले रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप बाहर दुनिया से पेट्रोल लेते हैं, डीजल लेते हैं, उन पेट्रोल डीजल को से आप बिजली बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है पेट्रोल डीजल महंगे आएंगे और आपको महंगी बिजली मिलेगी। अलबत्ता पाकिस्तान में हाइड्रो पावर भी है, थर्मल पावर भी है, विंड पावर भी है और आपके पास सोलर पावर भी है, जिससे आप बहुत आसानी से, कोयला है आपके पास जिससे आप बहुत आसानी से बिजली बना सकते हैं और आप लोगों को 1 रुपये यूनिट तक प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हाइड्रो पावर या और विंड पावर और सोलर पावर आप इस्तेमाल में लिया है। तो एटलीस्ट ये कबीला तो सीधा हो जाएगा आपका। ये तो हो गया आपके। बाकी आपकी बात है, आपकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, सिंधक प्रोजेक्ट है या मतलब आपकी रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में आपके पास मादनियात है जिनको अगर वो सही तरीक़ों से इसको इस्तेमाल में लाए, सही तरीक़ों से सही कंपनीज़ को ये दे दे, करप्शन ना करे, तो ये बहुत ज़्यादा पैसे पाकिस्तान को 3 बार से ज़्यादा हम इस पैसों से पाकिस्तान को बना सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि हमारी सिपेक जो हमारे लिए एक गेम चेंजर का एक ख्वाब लेके आया था, उस सिपेक को भी उन्होंने ख़राब कर दिया अपनी मनमानियाँ, करप्शन वगैरह करके। तो एटलीस्ट ये चीज़ भी थोड़ा सा उनका सीधा हो जाएगा कि यार अभी इस पे सीरियस तरीक़ों से हमने देखना है, सीरियस नज़रों से हमने सोचना है कि हम इस सिचुएशन से निकल जाएं। और ओवरऑल जो हमारे पास मेंटालिटी है, ख़ासकर जो हमारे पास अफसरशाही का जो मेंटालिटी है, पॉलिटिशियंस की जो फैसिलिटीज़ का मेंटालिटी है, एटलीस्ट इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे। जाहिर सी बात है जब आप बैंकरप्ट हो जाएंगे तो बैंकरप्सी के बाद आपके ऊपर बहुत सारे इंटरनेशनल सैंक्शंस लगेंगे, फैसिलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगे, मुफ्त में पेट्रोल देना ख़त्म हो जाएगा, 10-10 गाड़ियों का एक पॉलिटिशियन के पीछे घूमना स्टॉप हो जाएगा, ये कबीला भी लोगों का दुरुस्त हो जाएगी। तो अच्छा, तो हमें ये डिफ़िकल्ट डिसीजन लेने होंगे। हमने जितनी भी फंडिंग करनी है या जितनी भी बजट में जो हमने शेयर रखना है कंपनीज़ की या डिपार्टमेंट्स की या एक ख़ास तबके की, वो एटलीस्ट हमारा इक्वलाइज्ड हो जाएगा। यानी कि हम ये लोगों को एक्स्ट्रा अपनी उसके लिए, अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए या अपने आप को सर्वाइव करने के लिए हम लोगों को जो पैसे देते हैं या आर्म्स ट्रेडिंग के मद में हो या दूसरे सिलसिलों में हो,
तो ये एटलीस्ट ये चीज़ें हो जाएंगे, एटलीस्ट कि हम ट्रैक पे वापस आ जाएंगे। तो मतलब ये है इन अ नटशेल कि हमारे पास बैंक करप्सी कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, आम बंदे के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि भाई डूम्सडे का सिचुएशन हो जाएगा, हम मर जाएंगे। अलबत्ता मुश्किल वक्त होगा, मुश्किल फ़ैसले करने होंगे, एक आम बंदे को सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन है कि हम निकल जाएंगे। और मैं ये कहता हूँ कि हम अगर एक बार डिफ़ॉल्ट हो गए, इंशाल्लाह सुम इंशाल्लाह कि इसके बाद हमारा कबीला दुरुस्त हो जाएगा, हर बंदा सही तरीके से काम करेगा। और ये जो करप्ट निज़ाम है, ये जो मतलब जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा मुल्क की अंदर को खोखला करने के लिए लगे हुए हैं, ये थोड़ा सा सीधे हो जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलना नहीं, लाइक करें, शेयर करें। हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके पास लाएंगे। वस्सलाम।